गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से वेलकम और एक बार स्वागत। पैसियलिस द अकाउंटेंसी बॉस एंड कॉमर्स ग्रुप और माई सेल्फ देव कुमार मन्ना, द नेविगेटर ऑफ योर अकाउंटेंस। तो बच्चों, अभी तक हम लोग बिजनेस के बारे में सुना और जाना। व्हाट इज बिजनेस, हाउ इट यू टैकल एंड which transaction you have to record it। मतलब कौन सा ट्रांजैक्शन, किसको तुम ट्रांजैक्शन बोल सकते हो, किसको तुम नहीं बोल सकते हो। ट्रांजैक्शन इवेंट्स जो घटते हैं, जिसको मॉनिटरी मेजरमेंट से किया जाता है, उसको आप लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो जो भी है, ये बिजनेस के साथ रिलेशन बनाए रखने के लिए उसको जब रिकॉर्डिंग करते हैं, उस ट्रांजैक्शन हम लोग बिजनेस को रिकॉर्डिंग जब करते हैं, इसको बुक कीपिंग कहा जाता है। आफ्टर दैट रिकॉर्डिंग के बाद जो सिस्टम फाइनेंशियल हेल्थ सिखाते हैं, वो है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी इज ए ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। तो बेटा तैयार हो जाओ, आज अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग तो एक प्रोसेस, जिस मेथड से, जिस सिस्टम से, जिस प्रिंसिपल से हम लोग इसको रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको कहते हैं अकाउंटेंसी। तो नाउ वो किसके लिए हम लोग बनाते हैं? ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये किसके लिए बनाते हैं? इसके बारे में कुछ सोचा कभी? ये किस लिए हम करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? ये खाता है, ये पीता है, क्या समझ में आ रहा है? खाते हैं, ये पीते हैं, या कौन सा काम में लगते हैं? अरे बेटा, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर्टिकुलरली दो डिविजन से किया गया। एक है इंटरनल यूजर्स और दूसरा है एक्सटर्नल यूजर्स। ये इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट काम है। इंटरनल, हु इज द इंटरनल यूजर, ये कहना बहुत आसान है। इंटरनल यूजर कौन है? क्योंकि इंटरनल मतलब जो अंदर में रहते हैं बिजनेस के अंदर में कौन रहते हैं? बताओ। अरे तुम लोग बता सकते हो। ओनर्स रहते हैं, ओनर्स रहते हैं बिजनेस के अंदर, और रहते हैं मैनेजमेंट, ये दोनों इंटरनल यूजर। ओनर क्यों यूज करेंगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि उसका बिजनेस तरक्की कर रहा है कि नहीं, उसका परचेस सेल्स का ऑपरेशन ठीक ठाक हो रहा है कि नहीं। क्योंकि परचेस और सेल्स दोनों को मलो तो प्रॉफिट निकल जाएगा कि नहीं? समझ में आया समझ में? और मैनेजमेंट भी देखना चाहते हैं कि वर्तमान जो परिस्थिति, मतलब प्रेजेंट सिचुएशन और आगे जाके फ्यूचर सिचुएशन में क्या होगा, ये मैनेजमेंट देखना चाहता है। इसीलिए मैनेजमेंट भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में उसका सभी तरह का इंफॉर्मेशन मिल जाता है, जिसके बलबूते पर वो आगे का स्टेप क्या होगा ये सोच सकता है। कि बिजनेस में मानो कि पिछले बरस परचेस जो हुआ, इस बरस परचेस का क्वांटिटी घट गया, क्यों घटा, उस जगह पे मैनेजमेंट रिपेयर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर बिजनेस का परचेस घट गया तो सेल्स भी घट जाएगा, ये बात तो सही है। परचेस सेल्स घट जाएगा तो प्रॉफिट भी, नाफा भी घट जाएगा। और बिजनेस ऐसा एक चीज है, दिन ब दिन तरक्की करते जाते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई आगे जाके सीखोगे कि ये प्रॉफिट के ऊपर बेस करके बहुत सारे बिजनेस आसमान में पंख फैला देते हैं। एकदम सिंपल तरीका से सीखो। अकाउंटेंसी, मैं पहले से बता रहा हूं, अकाउंटेंसी इज नथिंग बट द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन। इकोनॉमी क्या है? मॉनिटरी जहां पे इफेक्ट करता है, मतलब जहां पे अर्थ है, वो मॉनिटरी एप्लीकेशन, इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन जो अकाउंटेंसी में दिखा जाता है। तो ओनर्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं, क्योंकि वो देखना चाहता है उसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं बढ़ रहा है तो किस जगह पे डिस्टर्ब है, वो मैनेजमेंट से हिसाब मांगेगा। और मैनेजमेंट इसीलिए इंफॉर्मेशन को
यूज करता है क्योंकि उसका बलबूते पे आगे जाके बिजनेस में कुछ जगह पे रिपेयर करना है या नहीं करना है, या कौन सा जगह पे स्टाफिंग में प्रॉब्लम है। क्योंकि मैनेजमेंट ऐसे एक जगह है जो कहीं भी बिजनेस को, किसी भी प्रोडक्ट को, मानो कि प्रोडक्ट का कैटेगरी तो सभी लो प्रोडक्ट को, लेकिन हाई प्राइस में भेज देते हैं। ये है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जितना तगड़ा होगा बिजनेस उतना आगे बढ़ेगा। और मैनेजमेंट से हिसाब कौन मांगते हैं? ओनर्स मांगते हैं। मांगते हैं कि नहीं? क्या मांगते हैं? चलो ये हो गया इंटरनल यूजर। अभी एक्सटर्नल यूजर, हु आर द एक्सटर्नल यूजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और किस लिए चाहिए उसको भाई इंफॉर्मेशन? मेरा बिजनेस है, मैं नहीं दिखाऊंगा, बाहर वाले को क्यों दिखाओ? नहीं, बाहर वाले को लेकर तुमको चलना है बेटा। आगे जाके बिजनेस को तरक्की करना है तो बाहर वाले को लेकर चलो। क्या गुरु, बाहर वाले को नहीं लेकर चलोगे तो तुमको बिजनेस तरक्की नहीं करेगा, क्योंकि बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारे कंपोनेंट्स बाहर से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मानो कि एम्प्लॉइज, अरे एम्प्लॉइज क्या देखते हैं? ये इंफॉर्मेशन उसको चाहिए क्योंकि देखना चाहते हैं जहां पे वो काम कर रहा है वो एक्चुअली उसको सिक्योरिटी और सेफ्टी दे रहा है कि नहीं काम का। क्योंकि आगे जाके वो भी उसका तरक्की, खुद का तरक्की चाहेंगे। अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो उसका भी तरक्की होगा, ये तो काफी ये जायज है। तो इसीलिए वो एक्सेस करना चाहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, वो मिलाना चाहता है पिछले वर्ष से इस वर्ष तरक्की हुआ कि नहीं। अगर तरक्की हुआ तो उसका भी तरक्की होना चाहिए, उसका भी अर्निंग बढ़ना चाहिए, क्योंकि बिजनेस दिन ब दिन बढ़ते हैं। ये बात तो सही है। तो चलो, और बहुत सारे इंसानों का इंटरेस्ट है, लाइक शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। हु इज द क्रेडिटर्स? जो तुमको बिजनेस में कर्जा देते हैं। कर्जा का मतलब यहां पे रुपया नहीं बेटा, रुपया नहीं, कर्जा का मतलब, कर्जा का मतलब क्या जानते हो? मानो कि तुम परचेस कर रहे हो, सभी टाइम तुम पैसा नहीं भी दे सकते हो, कैश ना दे सकते हो, लेकिन तुम ट्रस्ट दे सकते हो, तुम्हारा जबान काफी है। वो ट्रस्ट के बलबूते पर क्रेडिटर लोग तुमको गुड्स या रॉ मटेरियल और ट्रेडिंग का गुड्स, कुछ भी तुम जो सेल करते हो वो तुमको सेंड कर देगा, भेज देगा। वो जानते हैं भेजने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ दिन के बाद पैसा रिलीज हो जाएगा। ये है ट्रस्ट। तो ये क्रेडिटर लोग देखना चाहता है बिजनेस आगे बढ़ रहा है कि नहीं, क्योंकि बिजनेस आगे बढ़ रहा है तो माल देने के लिए उसका कोई दिक्कत नहीं होगा, झिकझिक नहीं होगा। इसीलिए ये लोग तुमको सप्लाई करते हैं बिजनेस वालों को। इसीलिए ये लोग का इंटरेस्ट रहता है कि आउटसाइड जो ये लोग रहते हैं ना एक्सटर्नल, ये लोग का इंटरेस्ट रहता है। और बहुत सारे हैं आउटसाइडर, जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर। बिजनेस में बहुत सारे इंसान इन्वेस्ट करना चाहते हैं सिक्योर्ड बिजनेस में, क्योंकि वो जानता है वो खुद खड़ा नहीं कर सकेंगे शायद, लेकिन वो इन्वेस्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं, उसका रिस्क बेयरिंग जीरो होगा। तो इसलिए बहुत सारे इन्वेस्टर है जो इसको कहते हैं हम पोटेंशियल इन्वेस्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इन्वेस्टर के पीछे बिजनेस भागते हैं कि देखो हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, तुम अभी इन्वेस्ट करो, अगर इन्वेस्ट करोगे तो नाफा भी तुमको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है सामने। तो चलो, पोटेंशियल इन्वेस्टर के बारे में समझ में आ गया तुमको कि बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। उसके बाद गवर्नमेंट और एक वेरी इंपॉर्टेंट ये गवर्नमेंट बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन को देखती है कि ये बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो लीगल तरीके से बढ़ रहा है कि नहीं, एक नंबर बात। दूसरी बात, इसका जो प्रोडक्ट है ये इंसान को क्षति नहीं कर रहा है, दूसरा बात। तीसरा बात, ये जो इनकम कर रहा है ये टैक्स में कोई छूट तो ये नहीं कर रहा है, टैक्स ठीक ठाक भरपाई कर रहा है ना। ये सब बहुत सारी चीज गवर्नमेंट यूज करते हैं। ये समझ में आ रहा है? अरे बेटा अकाउंटेंसी कुछ नहीं है, बहुत इजी है।
जिंदगी में जो भी देखोगे मेरे जैसा आंख को खुला रखो, इजीली तुम प्रोसेस कर पाओगे। एक बार क्या हुआ, मजे क्या बात, जब हम लोग जर्नल सीख रहे थे तो अचानक मुझे आ गया, अरे डेबिट क्रेडिट तो बहुत आसान है, जिंदगी में चाहे तुम किसी भी चीज को डेबिट क्रेडिट कर सकते हो। हालांकि मैंने डेबिट क्रेडिट अभी तक सीखा नहीं, वो बहुत बढ़िया तरीका से आ रहा है, मिस्ट्री ऑफ डेबिट क्रेडिट, वो मिस मत करना। अगर जिंदगी में अकाउंटेंसी के बारे में कुछ सीखना चाहते हो वो मिस मत करो। तो डेबिट क्रेडिट के बारे में तो मैं एक चीज उस दिन सीख गया कि ये साइंस नहीं है, फिर भी साइंस का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। ये आर्ट्स नहीं है, फिर भी फॉर्मेटिंग फॉलो कर रहे हैं। बट ये जो है तुम्हारे जिंदगी में चारों तरफ फैला हुआ है, जस्ट तुम इसको कलेक्ट करो, ऑर्गेनाइज करो और प्रेजेंट करो। दैट इज अकाउंटेंसी, एक इजी थिंग्स जो मैं तुमको सिखाऊंगा। मेरी आंख के नजरिए से देखोगे तो सीख पाओगे बेटा, जरूर सीख पाओगे, नहीं सीख पाओगे तो मैं तो ये पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो चलो, गवर्नमेंट तो यूज कर लिया क्योंकि उसको जानना चाहिए कितना इनकम हुआ, उसके ऊपर टैक्स देंगे। और कुछ है जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी भी करते हैं इसका जान मुआना। क्यों जानते हो? सोसाइटी देखते हैं कि बिजनेस अगर बढ़ रहा है तो टुवर्ड्स सोसाइटी व्हिच रिस्पॉन्सिबिलिटी दे हैव टू बी इमर्ज्ड, कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लोग दिया है और वो लोग उसको पालन कर रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सोसाइटी के टुवर्ड्स सोसाइटी बिजनेस को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लग जाता है। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये जानना। सोसाइटी के टुवर्ड्स सोसाइटी अगर बिजनेस करने जा रहा है कोई भी एंटरप्रेन्योर तो उसको दिमाग में रखना पड़ेगा टुवर्ड्स सोसाइटी क्या का चीज मुझे सोसाइटी, उसका डिमांड है सोसाइटी का मेरे से, और वो भी कुछ डिमांड रखते हैं जो सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं, उसको सोसाइटी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए कर पाते हैं। ठीक है ना बच्चों, आज इतना तक। इसके बाद कल फिर से सेशन में मुलाकात होगा। कुछ दिन बाद अगर तुम लोग डिमांड करोगे तो मैं लाइव में भी चला आऊंगा। कुछ भी क्वेश्चन तुम अकाउंट्स के बारे में पूछना चाहते हो तो मेरे से रैंडमली पूछ सकते हो, इसका मैं आंसर जरूर दूंगा। ठीक है ना बेटा, चलो बाय।